and welcome to Tonight with Faria. पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार का फ्यूचर क्या है? Let's take a look at the headlines tonight. पनामा केस और नेब रेफरेंसेस के बाद हुक्मरान जमात के लिए नई मुश्किल। हुदैबिया पेपर केस खोलने के लिए नेब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। नेब रेफरेंस में वजीर खजाना इसहाक डार के वारंट जारी। चौधरी निसार अपनी जमात की खारजा पॉलिसी से नाराज। दोस्त मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जो हर चीज हमसे शेयर करते हैं, मगर हम सोए रहे, हमारे सिफारतकार सोए रहे। हुदैबिया पेपर केस वजीर आला शहबाज शरीफ के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? पूछेंगे मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब राना अरशद से, रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल से और साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब राजा आमिर अब्बास से। And a very warm welcome to the show. शरीफ खानदान के बाद आज वजीर खजाना इसहाक डार भी एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। वो इस वक्त लंदन में हैं। अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं जो कि काबिल जमानत हैं। दूसरी जानिब आज नैब ने शरीफ फैमिली के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स केस पे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी है। पनामा केस के फैसले ने जहां शरीफ खानदान की सियासत का रुख बदल दिया है, वहीं हुदैबिया पेपर्स के खुलने से मियां शहबाज शरीफ की सियासत पर भी सवालिया निशान नजर आ रहा है। नैब की तरफ से दायर की जाने वाली अपील में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अलावा शमीम अख्तर और साहिबा शहबाज को भी फरीक बनाया गया है। इस अपील में नैब की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को देखे बगैर फैसले दिए। इस दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूंकि पनामा केस में JIT रिपोर्ट की रोशनी में नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देते हुए कौमी एहतसाब ब्यूरो के इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया जाए और नैब की तरफ से मुकर्ररा वक्त में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर ना करने से मुतालिक कानूनी खतखन को भी ख़त्म किया जाए। लेट्स रिविजिट कि जिस वक्त ये मामला कोर्ट में था पनामा केस के हवाले से, उस वक्त बार यही यकीन दहानी जज साहिबान करा रहे थे और नैब के चेयरमैन उस वक्त इस बात का बार बार इजहार कर रहे थे कि वो ऐसा करने से कासिर हैं क्योंकि ये कानून मौजूद है। अब इस अपील में उसी कानून के हवाले से एक पॉइंट जो है वो शामिल कर दिया गया है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बयान दिया, वाज़े कर दिया, हमने आपको उसके ऊपर काफ़ी रिव्यूज़ भी दिखाए थे और उसकी रोशनी में अब ये बात तय है कि नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान एहतसाब अदालत के सामने पेश नहीं होने जा रहा। अब सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या ये नवाज शरीफ लंदन से वापस आएंगे भी कि नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथी वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुशाहिदुल्लाह से जब यही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी तो लंदन से भी चलाई जा सकती है। लेट्स वॉच हिम। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन लंदन से बैठ के भी लोग पार्टियां चलाते रहे और 25-30 साल तक चलाते रहे। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर जगह से पार्टी चल जाती है, लेकिन मैं ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। अभी तक हम जिस भी लीडर से पूछ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, मगर साथ ही साथ उनकी साहबजादी बड़ा क्लियरली ये बात बता चुकी हैं कि वो एहतसाब अदालत नहीं आएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से अगर वारंट जारी होते हैं तो एक मुल्क के लिए ये क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, क्या आपका इम्प्रेशन जा रहा है दुनिया में, ये भी एक सवालिया निशान है। लग ये रहा है कि PMLN के अंदर अब ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने दरारें तो बड़े अरसे से देखी, मगर अब अंदर के इख्तलाफात बढ़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अपनी ही जमात के मद्दे मुकाबले खड़े हुए। आज एक अजीब मंजरनामा था कि गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट के फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं, नाराज हैं यकीनन,
लंदन, लेकिन अपनी ही खारजा पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे और खुलकर तनकीद कर रहे थे। लग ये रहा था उनके लहजे से जैसे कोई अपोजिशन लीडर खड़ा होकर हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा हो। वो रह चुके हैं अपोजिशन लीडर। एक बार फिर हमें वही वाले चौधरी निसार नजर आए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ज़माने में थे। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि PMLN के लीडर्स डेस्क बजा बजा कर उनकी तारीफ कर रहे थे। लेट्स वॉच दैट। अगर हमारा मुखालिफ मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क एक साल में इसी काम पे लगा था और फिर वो कामयाब हो गया, तो हमारे सिफारतकार किस मर्ज की दवा हैं कि वो पाकिस्तान की इज्जत नफ्स, पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। मगर मेरे लिए ये इंतहाई हैरान कुन अमर था कि 15 तारीख को एक ड्रोन हमला हुआ। हमने एक रवायती कंडेमनेशन भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई। वजीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका के सफीर से मिले। मुझे यह बताया गया जब मैंने पूछा कि यह कर्टिसी कॉल थी, तो जनाब स्पीकर न कंडेमनेशन आई और कर्टिसी दिखाने की तो अमेरिका को जरूरत नहीं, हमें अमेरिका को जरूरत नहीं थी, हमें तो डिस्प्लेजर शो करने की जरूरत थी। इसी में बात करेंगे एंड आई स्टार्ट विद PMLN। राना अरशद साहब, जो चौधरी निसार कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया मैं आपका मशकूर हूँ और चौधरी निसार खान साहब क्योंकि हमारी सीनियर लीडरशिप में शामिल हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2000 की दहाई में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, 2002 से लेकर 2008 तक इमरान खान न्याजी साहब भी उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे, और जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सुबह दोपहर शाम मैं समझता हूँ कि ब्रेकफास्ट डिनर और लंच जो वो ड्रोन हमलों की शक्ल में ही होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बड़े डिफरेंट है। ये पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मोहम्मद नवाज़ साहब ने जब दहशतगर्दी के लिए मैं समझता हूँ कि टेररिस्ट का मुकाबला किया है, जब अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है और उसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये पनामा का जो एक इंटरनेशनल ड्रामा है। आप ये देखें कि ये चौधरी निसार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ कहा था कि 2 सीनियर मिलिट्री के ऑनरेबल दोस्त हैं, उनको कुछ चीज़ों का पता है, और 2 उन्होंने कहा था कि हम सिविल लोग हैं। ये वही इशू है, वही मामलात हैं जो गवर्नमेंट में चंद माह से पहले अमेरिका बहादुर प्रेशर बिल्ड किए हुए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की शक्ल में सब कुछ को फेस किया जा रहा था। जब मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ, ये तो आप कह रहे थे राना साहब, चौधरी साहब ये नहीं कह रहे। चौधरी साहब तो कह रहे हैं मुझे शर्म आ रही है अपने सिफारतकारों को देख के, मैं हैरान हूँ कि वो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रही हम किस लिए इतना ज्यादा दबे हुए हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्या प्रैक्टिस दिखा रहे हैं। वो एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं और आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर मैं समझता हूँ कि हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसी बात नहीं है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना अंदाज होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब यूएनओ में गए हैं, वो कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज़ साहब से मुलाकात करके गए हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का बोल्ड स्टेप वहां पर जो मौक़िफ़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर इंशाअल्लाह स्पीच के जरिए वहां पर दिया जाएगा। और लेकिन सर जब से आपकी नई हुकूमत आई है, चौधरी निसार तो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं उस पर। फॉरेन मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पर वो ये कह रहे हैं कि वो गलत है, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स ऑफ व्यू आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने तनकीद कर दी। चौधरी निसार आपके साथ हैं भी कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने जो कहा हमारे साथ हैं, सीनियर हैं, लेकिन जो कुछ लोग और भी उनके साथ हैं जो तालियां बजा रहे थे। अब्बासी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्राइम मिनिस्टर स्पीच करेंगे। वो दहशतगर्दी और जो राह के एजेंट्स हैं, जो मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर में उनकी इन्वॉल्वमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, उसको एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। और 20 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इंशाल्लाह हमारा वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर साहब बयान करेंगे। चलिए सर, इंशाल्लाह ऐसा हो जाए तो क्या बात है। इमरान इस्माइल साहब,
चौधरी निसार कुछ दिनों से मुसलसल तनकीद कर रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या ये वजह तो नहीं हो सकती कि फॉरेन मिनिस्टर जो इस वक्त हैं उनके बारे में ओपनली कह चुके हैं चौधरी निसार, उनके मामलात ठीक नहीं है उनसे, कहीं ये पर्सनल मामलात तो नहीं है? इसको अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रल होकर रखें ये रेस्ट बिटवीन और चौधरी निसार ये चल रही है, कोई कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी वो फिर मान जाते हैं, कभी फिर रुक कर वो सिलसिला मुसलसल चल रहा है। लेकिन इसमें जोर पकड़ा डाउन लीग के बाद और फिर चौधरी निसार ने अपनी लाइन टो करनी चाहिए। आपको याद होगा कि उन्होंने नवाज शरीफ के हफ्ते से पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं खुदा देना चाहता हूँ, मैंने नवाज शरीफ को बताया योर वे ऑफ डीलिंग थिंग्स इज नॉट राइट। जो लोग आपको लेफ्ट राइट बैठ के आपको मशवरे देते हैं वो लोग आपको मुखलिस नहीं है। चौधरी निसार की जुबान में आपको बता रहा हूँ, आपको याद हो तो ये उस वक्त से अंदाजा हो गया था कि कुछ मामला जो है खराबी की तरफ जा रहे हैं। और ये भी अंदाजा था कि जब नवाज शरीफ कन्विक्ट होंगे या उनको हटाया जाएगा, डिस्क्वालीफाई होंगे, तो उसके बाद PMLN में लामवाला टूट का शिकार PMLN में होना है। क्योंकि नून लीग का नून टाइम और नवाज और तो किसी को लीडर बनते हुए देख नहीं सकते। चौधरी निसार बाकी सारे लोग PMLN में उनके जूनियर है, ये बात मानने की है कि PMLN के इंटरनल में आपको इमरान इस्माइल साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपकी आवाज़ क्लियर भी नहीं आ रही है, देयर इज टेक्निकल ऑल्सो। हम एक वक्फा लेते हैं ताकि आपसे बात भी ठीक हो सके और हम इस मामले पे मजीद बात कर सकें। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। वेलकम बैक इमरान इस्माइल साहब। एक और डेवलपमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से हुई, आपको याद होगा जिस वक्त पैनामा के इसके हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही थी, एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसहाक डार साहब ने और उन्होंने कहा था कि वो हर बात को फेस करेंगे, हर बात का जवाब है उनके पास। फिर क्या वजह है कि हमें नजर आ रहा है कि वो भी शायद एहतसाब अदालत में पेश नहीं होंगे? मास्टरमाइंड है वो तो इसहाक डार है। इसहाक डार की वजह से सारे मामला शुरू हुए। इसहाक डार ने रास्ते बनाए, दिखाए तो मैं नहीं कहूँगा, बनाए। इन्होंने आसानियां पैदा की, पैसा बाहर ट्रांसफर करना हो, बाहर जायदादें लेनी हो, पैसा छुपाना हो, टैक्स बचाना हो, सारी चीजें इसहाक डार करके दे रहे थे। ही इज द मास्टरमाइंड। अब इसहाक डार के घर पे छापा पड़ा है और इसहाक डार घर पर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नैब की ये जो परफॉर्मेंस है, ये खास तौर से हमारी जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, खुद इसको मॉनिटर कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की वजह से ये है। वरना ये नैब इस काबिल नहीं है कि ये काम कर सके। और इसी चीज का गम खाया जा रहा है PMLN को और उनके दोस्तों को कि ये नैब की ऑब्जर्वेशन कोर्ट क्यों कर रहा है, जो बार बार इसका इजहार भी करते रहे। राइट, लेकिन इस वक्त नैब तो वही है जिसके हवाले से बहुत सारे मामलात के ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार PTI भी कर चुकी है, कोर्ट भी कर चुके हैं और एंड चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीक़ाकार भी वही है। और जब हमने लीडर अपोजिशन से पूछा, उन्होंने कहा कोई इरादा भी नहीं है तब्दीली का, तो फिर मामला कैसे फ़र्क हो सकता है? लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो तो मैं समझता हूँ कि दो कॉइन के एक ही रुख है। अगर उनका इरादा नहीं है नैब के इस चेयरमैन को तब्दील करने का, जो कार्रवाई करने से तब्दीली तो होगी, तरीक़ाकार की बात करें, चेयरमैन तो नहीं केस को तरीक़ाकार भी कोई तब्दील नहीं करेंगे ये लोग। देखें, हम तो समझते हैं कि नैब एक ऐसा इदारा है जो आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। और वो उसी सूरत हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच हो, जो एक बंदा चाहे जज हो चाहे वो सिविलियन में से ले ले, जिस पर भरोसा करती है कोर्ट उसको ले ले, उसको बनाए और वो खुद मुख्तार तरीके से काम करे। जैसे ये इल्म हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ द अपोजिशन या और कुछ लोग मिलकर नहीं हटा सकेंगे, मेरा हटना और लगना जो है वो कोर्ट के ऊपर मुनहसर है कि कोर्ट क्या फैसला करती है। राइट, जैसे दुनिया भर में होता है। राइट, राजा आमिर साहब, आपके ख्याल में एहतसाब अदालत का वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी जारी करना ये कितना सिग्निफिकेंट है फॉर अ फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए जी, ये तो एक ऐसी बात है कि
एक शख्स जो इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसके पास तमाम मुल्क का खजाना है और उसका अपना जो खजाना है वो इतना बड़ा है और वो ही इतना डाउटफुल है, तो मेरे हिसाब में तो उनको जिस दिन ये रेफरेंस की बात हुई थी उसी दिन रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। और अब तो उनके काबिल जमानत वारंट्स निकले हुए हैं, तो कोई ऐसा शख्स जिसके वारंट्स हो तो सबसे पहले तो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए जो पार्लियामेंट में है कि इनसे रेजिग्नेशन लें। और नंबर 2, अदालत ने वही किया, एक नोटिस भेज दिया, दूसरे नोटिस में उन्होंने वारंट्स निकाल दिए, तीसरे नोटिस में की जरूरत नहीं आएगी, तीसरी पे जब ये नेक्स्ट डेट पे पेश नहीं होंगे तो ये ना सिर्फ इनके वारंट्स होंगे, ये सजा याफ्ता भी उस दिन हो जाएंगे, क्योंकि इनको 31A के तहत नैब कोर्ट में ना पेश होने की सजा दे दी जाएगी और उसके बाद एब्सकॉन्डर तस्वर किया जाएगा इनको। और एक शख्स जो सजा याफ्ता होता है वो वैसे ही पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकेंगे और इनको डीसीट कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो आजकल में इनको रिजिग्नेशन इनकी तरफ से आ जाना चाहिए। सो यू डोंट सी इसहाक डार कि वो नेक्स्ट ज्यादा अरसे तक रहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, रहेंगे अगर तो वो पेश हो जाते हैं, आके कहते हैं कि जनाब ये जो मैंने फॉर्च्यून बनाया है विद इन 4 और 5 ईयर्स, ये मेरे बेटे के या बच्चों के कमालात थे कि वो जब दुबई में काम करते थे, प्रॉपर्टीज का काम करते थे, जो भी करते थे, तो ये उनकी एफर्ट्स थी, दे वर जीनियस। और वो आके कोर्ट में बता दें और ट्रेल दे दें और बता दें कि ये इनकी जनरेशन फंड्स की यहाँ से हुई है और ये मेरा पूरा एक हिस्ट्री है। लेकिन वो अदालत में क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब ये है कि वो अदालत पे ट्रस्ट नहीं करते। जब फाइनेंस मिनिस्टर इस मुल्क का एक अदालती निज़ाम पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर एक आम शहरी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? ये बहुत एक काबिल गौर बात है। नंबर 2 बात यही है, क्योंकि वो उनको पता है कि अगर हम इधर आते हैं तो ट्रेल अगर हम नहीं दे सकते, हम अपने फंड्स की जनरेशन की सोर्सेज नहीं बता सकते, तब ये होगा कि तमाम चीज़ें ना सिर्फ सजा होगी, ये 4 फीट भी हो जाएंगी, जब्त भी हो जाएंगी। तो इस खौफ से कि चलें अगर हम पेश नहीं होते और एब्सेंशिया कोर्ट केस चला नहीं सकेगी और ये फाइल जो उनसे ये शायद दाखिले दफ्तर कर दी जाए या इसको साइनाडाई एडजर्न कर दी जाए, बट दिस वुड नॉट हैपन लाइक दिस। उसमें ये होगा कि जिस दिन ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर देयर इज और ये जो जजमेंट आई है, मैंने पहले भी कहीं कहा था कि ये जजमेंट के 2 पोर्शंस है। एक फ्रिया इसका पोर्शन है, दैट इज वेरी सिंपल। दैट पोर्शन इज कि जी ठीक है, 1-1.5 सफ़े में उन्होंने लिख दिया कि नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने अकामा छुपाया और वो डी-सीट किए जाते हैं और वजीर आजम नहीं रहेंगे। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट की 28 जुलाई की जजमेंट को अगर आप देखें, उसमें पढ़ें तो उसमें 500 सफ़े ऐसे लिखे हैं जो जजेस ने, वो तो करप्शन से रिलेटेड है, वो एसिड्स से रिलेटेड है, वो इन चीज़ों से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के जो वर्डिक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि वी आर अपॉइंटिंग अ जज ऑफ दिस कोर्ट who shall monitor and supervise the implementation of this judgment। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में लिखा है we'll make sure कि ये जजमेंट इंप्लीमेंट होती है। और जब ये स्टेज आएगी तो वो जो बैठे हुए सुपरवाइज कर रहे हैं जज साहब, he has to take action कि अगर इनको अरेस्ट नहीं किया और अगर इनको बाहर से नहीं लाया जाता, क्योंकि इनको लाने के लिए इनको 2 ऑफिसेज यूज करने पड़ेंगे। एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ऑफिस है। और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि ये शायद किसी की फरमाइश पे, और देबिया पेपर मिल्स का भी केस खोला गया है। तो जब वो ये सोच रखेंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये एक वही स्टेज आ रही है कि जो आई थी जब गिलानी साहब वजीर आजम थे और वो सुप्रीम कोर्ट कहती थी आप खत लिखिए, इन्हें लाइए और ये तमाम चीज़ें खोलें, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात, जस्ट आई विल फिनिश इट, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इस जज भी ना बनाते, ये सब कुछ ना करते, काम करो, अगर ये अदारे सही काम कर रहे होते, और अब भी वो स्टेज आ सकती है अगर ये अदारे काम नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी कोई ना कोई ऐसी टीम तश्कील दे सकती है, ऐसी कोई बना सकती है फोरम के जो ये तमाम चीजें लेके चलेगा आगे। राइट से दूसरी तरफ अहम खबर ये भी है कि इसहाक डार साहब के एहसास से मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सो मामला बड़ा संजीदा है राना साहब, ये अब सिर्फ कोर्ट्स के हवाले से शिकायत करके अंधे के हाथों की अनदेखी कहानियां सुनाकर ये हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस मुल्क का वजीर खजाना, उनके वारंट जारी हो गए हैं सर, क्या ये कोई छोटी बात लग रही है आपको? बात जो है मैं समझता हूँ कि अगर हाई कोर्ट
हकीकत पेपर बिल का फैसला किया था, तो आया उसको तो जो जज थे वो ईमानदार नहीं थे। सर इमरान खान को जरा शेल्फ पर सर, इमरान खान को मैं कहती हूँ, आपके कहने पे कहती हूँ कि करप्ट तरीन आदमी है, आप कह रहे हैं, साइड पे कर दें सर। अभी आपकी हुकूमत है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके बारे में मुझे बताएं। मैं कह रहा हूँ कि जो अफीजिया पेपर मिल का हाई कोर्ट में तो क्या था सर, हुदैबिया पेपर मिल को भी साइड पे कर दें सर। अभी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बताएं, वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के नहीं आ रहे? फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंशाल्लाह वो आएंगे। आप मुझे देखता है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, आया पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ में सिर्फ शरीफ फैमिली के 7 और जो 8 अफराद ही पाकिस्तान को सब कुछ सर, पाकिस्तान में कितने लोगों की ऑफशोर कंपनीज हैं आपके ख्याल से? नहीं, जवाब ही देना राना साहब, आप क्या अपने आप को मिला रहे हैं 18 करोड़ से? सरकारी हकीकत का नाम है वो सब उनके खिलाफ इसको टेकअप किया जाएगा। आप अदालत की बात करते हैं, न्याय में पहले की की न्याय को बनाया और उस वक्त मैं समझता हूँ 14 माह मोहम्मद नवाजी साहब को जेल में रखा और आया न्याय में तो सर न्याय को रिफॉर्म करना था ना, खत्म होने वाली आपकी हुकूमत, क्यों नहीं किया आपने रिफॉर्म उसको? आज नवाजी साहब को मुल्क की सर ये तो बड़ी आपने मजे की आर्ग्यूमेंट बनाई है। हमने इदारे ठीक भी नहीं किए और हम इनमें जाएंगे भी नहीं, ये गलत है, तो करेंगे क्या फिर? ऐसे बात नहीं है, यही बात है। नहीं, आज मुझे कहे कि डॉक्टर आजम पर 470 रुपए की रक्षा होती है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। सरकारी साहब पर न्याय की टिकट है, यही अदालत वालों को बड़ी करती है। मोहतरम इमरान खान न्यायाधीश साहब पर मैं समझता हूँ 2.25 अरब के असासे जो है वो न्यायाधीश साहब बताए कहाँ से आए हैं। 450 के घर की उनके पास कोई मनी। अच्छा, वो बताएंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। सर मेरा मसला इस वक्त इमरान खान नहीं है, इमरान खान इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का हमें जवाब दे दें, सब पाकिस्तानी जानना चाहते हैं। मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक जानकार शख्स है और न्यायाधीश पेश होंगे, लेकिन मुझे आप बताएं न्याय के ऊपर तो आपको बहुत से ताफदात है। न्याय से वो न्यायसा भी कहते हैं तो वो करप्ट जा रहा है। न्याय से बाद किसी को इत्मीनान नहीं है। ठीक है, बता दिया जाए, ठीक है, कि न्याय को जो इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है, कौन दे रहा है। ओके, चलिए मुझे सवाल पूछने दें। मैं इमरान इस्माइल साहब, ना इमरान खान साहब पेश होते हैं इलेक्शन कमीशन में, ना फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। उनकी बेटी कह रही है उन्होंने आना ही नहीं है, आना चाहिए ही नहीं उनको। ये पाकिस्तान के इदारों का क्या करें फिर? इनको ताले लगा दें सबको? फरिया नंबर 1 तो मैं ये राना साहब की आवाज़ नहीं आ रही, सुन नहीं सका क्या कह रहे हैं। आपकी बात का जवाब ये है कि इमरान खान के ऊपर जो ECP ने बातें की हुई हैं या उन्होंने जो नोटिस भेजा हुआ, आज आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको नलवाइड कर दिया है और उन्होंने ECP को वही बात की है जो हम कह रहे थे कि इनका हक नहीं है तौहीन अदालत पे इमरान खान के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी करने का। ये अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन। ये जो ज़िया-उल-हक का दौर था, उस वक्त जब उन्होंने धांधली करनी थी, कोई आवाज़ ना उठा सके, सियासतदान और मनपसंद लोगों को जितवाना था, तब उन्होंने ये इख्तियार इनको दिया था। और ये उसके बाद मुसलसल इस पर लगे हुए कि जी इमरान खान ने फलां बात कर दी, हमारी तौहीन होगी। वो भाई तुम केस पे आओ, केस की बात करो। और नहीं जाएगा इमरान खान इस तरह अगर ये धमकियाँ लगा के बुलाएंगे कि जी तौहीन अदालत के केस में इमरान खान विल नॉट अपेयर इन फ्रंट ऑफ ECP। सिंपल। जब अगर वो ये डिसाइड कर सकते हैं, इमरान खान इज नॉट इन सब लोग जितने पॉलिटिशियंस नहीं, सबको ही ले जितने स्टेक होल्डर्स मजबूत हैं वो खुद ही डिसाइड करेंगे हमने क्या। बहुत बड़ा फर्क। मुशर्रफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान इज वेरी वेल इन द कंट्री। अगर इनको कोई एड्रेस चाहिए, इमरान खान नहीं मिल रहे, तो मैं लेके जाता हूँ इमरान खान के पास। इनको जिसने अरेस्ट करना है अरेस्ट कर ले।
ये गलत झूठ बोलते हैं। कहीं इमरान खान उसको अंडर नहीं है। इमरान खान कल जलसे में भी थे, इमरान खान आज इस्लामाबाद में है, इमरान खान कल और जगह जाएंगे, हर जगह इमरान खान घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, खानदान का खानदान चोर है, इनका पूरी फैमिली चोर है। ये वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है या वाहिद पाकिस्तान की फैमिली है, ये वो फैमिली है जिसकी 4 नस्लों पे इल्जाम लगा चोरी का। अल्हम्दुलिल्लाह चारों चोर साबित हुई, न सिर्फ फैमिली चोर साबित हुई, दामाद चोर साबित हुए, उनके बच्चे चोर साबित हुए, उनके समधी चोर साबित हुए। ये मुझे बताएं, ये इसहाक डार का जवाब दें कि इसहाक डार आएगा वापस, जो मुल्क से पैसा लेके भागा है, जो लोगों को बताते हैं कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट उठा के बाहर ले जाते हैं, हमारे बच्चों के पैसे चोरी करते हैं। कोई शर्म इनको नहीं आती कि ये हमें बताएंगे कि शर्म आती है। इनकी आंखों में गैरत नहीं बाकी है। ये आए ना वापस फेस करें अदालतों को। फरिया ये इदारे तो इनके बनाए हुए ना, मैंने तो नहीं बनाए। मैं कह रहा हूँ नैब करप्ट है, क्या ये भी कह रहे हैं कि नैब करप्ट है? ये इदारे तो इन्होंने तबाह किए हैं, इन्होंने सारे इदारे तबाह किए हैं। इस वक्त आज का सवाल ये है, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर किधर हैं? पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के वारंट जारी हो रहे हैं, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो नहीं पेश होंगे अदालतों में। तो फिर आगे होगा क्या? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फरिया। वेलकम बैक। नैब आज हुदैबिया पेपर केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी है। ये क्या होगा आगे इस अपील के बाद, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए जी, उन्होंने अपील दाखिल की है। जो ICA फाइल हुई थी उसमें एक रेफरी जज पे चला गया था फैसला, और उन्होंने इनके हक में दिए थे कि क्वाशमेंट हो गई थी, वहां पे केस चला नहीं था। हुदैबिया का केस मेरिट्स पे अभी तक कोर्ट में नहीं खुला। अभी ये बात नहीं आई कि कितने फेक बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, काजी फैमिली की विटनेसेस नहीं हुए कि उनके नाम पे कैसे ये अकाउंट्स खुले और कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस करोड़ों लाखों डॉलर्स यहाँ से वहाँ एक बैंक से दूसरे बैंक भेजे गए। ये चीज़ें अब दोबारा खुलेंगी। और GIT ने अपनी रिपोर्ट में एक चीज़ कही है कि बहुत सी नई चीज़ें सरफेस करके ऊपर आई हैं, उभरी हैं, और वो नया और फ्रेश एविडेंस है जो कि नैब ने अपनी अपील में भी आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि JIT की रिपोर्ट जिसको नैब ने माना है, और उसने कहा है कि JIT की रिपोर्ट में जो चीज़ें सरफेस करके आई हैं, इसलिए हम ये केस दोबारा खोलना चाहते हैं, इसकी हमें इजाज़त दें। और सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल 1 या 2 पेशी के बाद ये इसकी इजाज़त आ जाएगी और ये केस दोबारा से रीओपन होगा, जो कि बेसिकली लोन्स वेव ऑफ कराना, मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें तमाम कंपनीज है, हुदैबिया पेपर है, हुदैबिया इंजीनियरिंग है, रमज़ान चौधरी शुगर है, और काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ये तमाम फैमिली जोन सी है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे, और ये तमाम उसमें आ जाएंगे। तो ये एक पूरी फैमिली के लिए अब फिर या तो पूरी फैमिली मुल्क से बाहर चली जाएगी। अब समझ नहीं आता है कि अब कैसे होगा इसके बाद। सो यू आर सेइंग कि अभी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली बाहर नजर आ रही है, फिर हमें शहबाज शरीफ साहब की फैमिली भी बाहर नजर आएगी? देखिए ना, मैं नहीं समझता, मुझे तो लगता है कि शायद वो फेस करेंगे और वो आके बता देंगे कोर्ट को कि जी ये चीज़ें हैं, ये जो बैंक अकाउंट से पैसे गए थे। क्योंकि उस केस में हुदैबिया वाले में ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जिनका आप जिक्र कर रही हैं इस प्रोग्राम में, ये उसमें एक मुलजिम है, रिस्पोंडेंट नंबर 10 है, और इनको उन्होंने एज ए मुलजिम नहीं दिखाया था उस वक्त, एज एन अप्रूवर दिखाया था। ये वादा माफ गवाह बने थे, और वादा माफ गवाह नैब के कवानीन में वो शख्स होता है जो चेयरमैन नैब के साथ, ये मजिस्ट्रेट वाली बात तो बात की आती है, चेयरमैन नैब के साथ एक डील करता है कि जनाब आप मुझ पे इल्जाम ना लगाएं, आप मुझे ये पार्डन कर दें, मैं आपको सारा बताता हूं कि क्योंकि मैं उनके फाइनेंसेस लुक आफ्टर करता था, उनके बैंक अकाउंट्स मैं लुक आफ्टर करता था, मैं आपको बताता हूं कि वो पैसा किन बैंक्स के जरिए, किन फेक अकाउंट्स के जरिए जो मैंने बनाए, और किन हुंडी वालों के जरिए, और किस किस दिन, किस किस तारीख। और उसके साथ उन्होंने खाली ये बयान नहीं दिया, वो तमाम बैंक्स के
डॉक्यूमेंट्स नैब के पास मौजूद हैं जिसमें ये दोनों चीजें टैली कर रही हैं। अगर तो कोई ऐसी चीज उनसे कहलवा ली जाती जो वो कहते हैं कि अंडर कोर्शन या फोर्स मुझसे ये लिया गया बयान, और ऐसी चीज होती है जिसका रिकॉर्ड ना होता है, हियर रिकॉर्ड इज ऑल्सो अवेलेबल, और जो वो कहते जा रहे हैं वो कागजों के जरिए साबित हो रहा है। अब ये प्ली लेना कि हम इनको मानते ही नहीं अदालतों को, क्योंकि ये हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही हैं, जैसे कि कल मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा, इसकी बेसिस पे आप ना आए अदालत में तो क्या होगा फिर आगे? जैसे मैंने अर्ज किया कि आगे ये होगा कि जब इनको इंटरपोल के जरिए यूनाइटेड किंगडम में ये मेखल रहेंगे सारे, क्योंकि बाकी बेशतर ममालिक के साथ हमारी ट्रीटीज़ हैं एक्सट्रेडिशन की कि हम ऐसे मुल्ज़िम जिनके ऊपर केसेस होते हैं उन्हें वापस ला सकते हैं, बट यूके के साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है। बट अगेन यूनाइटेड किंगडम में इतने स्ट्रिंजेंट, इतने सख्त कवानीन हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और इस किस्म के लूटेड और प्लंडर्ड अमाउंट के, कि वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उनको लिखेगी तो वहाँ के होम सेक्रेटरी को ये इख्तियार है कि वो मैटर फौरी तौर पे, यही तो बात अभी शुरू में की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों लिखेगी? इंटीरियर मिनिस्टर इज वेरी क्लियर अबाउट इट, उन्हीं की गवर्नमेंट है, क्यों लिखेगी? तो फिर वही होगा जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम पे हुआ था कि कॉन्टेम्प्ट्स आएंगी। अब फिर क्या हम देखते हैं कि ये भी यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी की तरह मजबूत है, टिके रहेंगे अपनी जगह पे, या ये लिख देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद कोई और रास्ता निकालेगा, बिकॉज अब इस सारे केस का दारोमदार और फोकस सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इस केस को कैसे लेके चलती है। क्या उन्होंने सिर्फ सजा फैसला देना था या इम्प्लीमेंटेशन भी करानी थी? राइट। इमरान इस्माइल साहब, एक दफा दोबारा हम देख रहे हैं गिलानी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या पीपल्स पार्टी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त अपने एक बेहतरीन दौर से गुजर रहा है और डिसाइसिव दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में आने वाले वक्त में ये फैसला होना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर करप्शन का राज रहेगा, और जो करप्ट लोग हैं वो जब इलेक्ट होकर आ जाएंगे तो उनकी जो मर्जी वो करते फिरेंगे, या कोई कानून की गिरफ्त भी होगी जो पावरफुल लोगों के ऊपर, करप्ट पावरफुल लोगों के ऊपर भी हाथ डाल सकेगी। तो ये पाकिस्तान अब इस दौर से गुजर रहा है और इसके ऊपर दुनिया की नजरें हैं। इस वक्त बड़ी अदालतों में पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी जा रही है, बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान में आया है और मैं समझता हूँ कि ये इट्स अ गोल्डन एरा, इट्स एन अचीवमेंट फॉर दोस्त जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन का वंस फॉर ऑल खात्मा हो जाए। देखिए अभी ये राजा साहब जो बात कर रहे थे ना कि इनका स्टेटमेंट है वो वादा माफ गवाह के तौर से, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट ही तकरीबन होता है और इन्होंने तो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिटन दिया है, जज के सामने आके उसको उन्होंने ऑथेंटिकेट किया कि जी मैंने दिया। और वो कमाल का बाद में उन्होंने जो कह रहे थे कि अंडर ड्यूरेस लिया है, वो एक इतना बड़ा कमाल है पाकिस्तान में कि एक शख्स 10 साल पहले जो स्टेटमेंट देता है अंडर ड्यूरेस, झूठा स्टेटमेंट बकौल उनके, वो सच्चा साबित हो जाता है 10 साल के बाद। वो सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली, वही प्रॉपर्टीज उसी नंबर की, वही अपार्टमेंट नंबर, वही अकाउंट नंबर इस्तेमाल होते हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए जो 10 साल पहले उसने अंडर ड्यूरेस दिया था। इस तरह आप अब मामला पाकिस्तान में चलेंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि अदालतें हमारी ताकतवर हो गई हैं, अल्लाह ने और ताकतवर करे अदालतों को हमारी, और हक और सच के फैसले में बगैर झिझक के, बगैर ये सोचे कि कौन ताकतवर है कौन ताकतवर नहीं है, कौन किसने बहुत बड़ी चोरी की है, हाथ डालना मुश्किल है, हमारी अदालतें फैसला करती रहें और इसी तरह पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे चलेगा इंशाल्लाह। राना साहब, ये मामला पहले सिर्फ नवाज शरीफ साहब उनके खानदान का लगा था, अब इसमें शहबाज शरीफ साहब उनकी फैमिली भी शामिल होती हुई नजर आ रही है। PMLN को किधर जाता हुआ देख रहे हैं आप? प्रिया, मैं ये अर्ज करूंगा कि जो लाहौर का ये 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ, जो ये नियाजी साहब ने 3 दिन पहले खुशाब में जलसा किया इसी इलेक्शन के साथ अटैच करके कि आपने अदालत को फैसला वोट देने हैं या नवाज शरीफ को वोट देने हैं, तो सबने देखा कि तमाम तर होश के कंधों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये तो आपका रिटोरिक था। मरियम नवाज हर जगह कहती फिर ये आवाम बताएगी कि फैसला साहब कबूल है कि नहीं, नवाज शरीफ कह रहे हैं कबूल है कि नहीं है, ये तो आपका रिटोरिक था और दुनिया ने देखा। फिर आप ये देखें कि न्यायी साहब ने मारोड़ की हाई कोर्ट के आर्डर की वायलेशन की। अच्छा, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है राना साहब कि क्योंकि इलेक्शन आप जीत गए हैं तो अब आपको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। सर मुझे बता देना क्या कह रहे हैं आप? प्रिया, हम कोर्ट पर इत्मीनान रखते हैं और इंशाल्लाह हम कोर्ट को फेस करेंगे। तो सर फिर आ जाए ना, आप रखते हैं, आपने मरियम नवाज शरीफ साहब का ट्वीट नहीं पढ़ा, वो कह रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कोर्ट्स में, नैब कोर्ट्स में। प्रिया, मैं ये करना चाहता हूँ कि आखिर एक ही फैमिली के
खराब, ये सब कुछ करने का सर दूसरी फैमिली भी आ गई ना, अब एक नहीं है, आप शहबाज शरीफ साहब की फैमिली भी आ गई। मैं समझता हूँ शरीफ फैमिली एक ही है ना, तो यार न्याजी साहब के एहसास से उनके वालिद मोहतरम ग्रेड 17 सवाल कुछ भी करें वो न्याजी साहब ही बीच में आएंगे। भाई वो पहले काम से कह चुकी है कि न्याजी साहब को हटा दें, वो सबसे करप्ट आदमी है। आप अपनी बात करें, आप तो ईमानदार लोग हैं, सारे पाकिस्तान से भागे हुए हैं चोरी करके। न्याजी साहब तो ख्वाब में आके डराते हैं आप लोगों को। अरबों रुपया खा गए और अब नहीं मानेंगे हम। आपके मानने ना, और तुम कौन सी अदालत हो भाई? आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? और अदालतों में आपके मानने से क्या फर्क पड़ता है? अदालत ने मांगा, आपने दे दिया। आपके मानने, हमने कोई कतरी खत तो नहीं लाया चोरी का, झूठा कतरी खत हाथ का लिखा हुआ जिसमें नशा का पैर है, ये नहीं चलता कि वो किसी के इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो प्रिया आज इमरान न्याजी साहब इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होते, इस्लामाबाद की कोर्ट में वो पेश नहीं होते, मरियम सफदर को तो पेश करा दो, पेश नहीं होते, मरियम सफदर को तो पेश करा दो। कौन बना हुआ है जो किसी चीज को मानता नहीं है, और जो एक साफ कमीशन है खैबर पख्तूनख्वा को, उसको ताले लगाए हुए हैं। सर बहुत बहुत बुरा किया हमने, लेकिन मुझे ये बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? सही करेगी फाइनेंस मिनिस्टर क्या कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं? कोई नहीं आएगा। मियां तेरी जानसार एक एक करके मुल्क से फरार, जो खुद भाग जाए तो पीछे उसको कौन खड़ा? ये बड़ा संजीदा मामला है राना साहब। ये हम सुनते रहे हैं कि बाकी ने कितना पैसा खा लिया, उन्होंने कितना खा लिया, लेकिन ये मामला अब हल होने वाला लग नहीं रहा सर। लेट मी इन्फॉर्म यू। ओके ठीक है सर, मुझे रैप अप करना है। थैंक यू जेंटलमैन। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और खुद फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर बता चुके हैं कि खतरात में घिरा हुआ है। ऐसे में अगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर एब्सेंट हैं, ऐसे में आपकी लीडरशिप को कोई क्लैरिटी नहीं है कि करने क्या जा रहे हैं, मेजर क्राइसिस नजर आ रहा है आगे हमें आता हुआ। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि नेक्स्ट ईयर इज इलेक्शन ईयर, तो ये मामला हल होगा कैसे? लग मुझे रहा है कि वो जो डेस्क थम्पिंग हमने देखी है, उनके पास शायद कोई प्लान है। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।